हे गणपति दयालु, कृपा निधान दया करो हम जीवों पर, आपकी शरणागति में आए हैं, त्राहि माम त्राहि माम। आगे की कथा में शिव पार्वती संवाद। शौनक बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः ये चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ थे। हे दयामय, उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र हों उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, सर्वसुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई भी ना हो और अभिष्टों की प्राप्ति भी हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, तुम्हारे जैसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती जी का इतने में उत्तर संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा कि यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हो गई, सो बताइए। नाथ, शिव द्वारा सुदामा के वैभव संपन्न होने का वर्णन। शिव जी बोले, प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखित रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया, प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्र अवश्य दूर करेंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मेले चिथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारकापुरी पहुँचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारकापति से जाकर कहा, प्रभु, आप कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वो मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए अपने साथ। सभी प्रहरी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर बोला और कुछ चावल खाकर बोले, ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं मित्र, ऐसे अमृत तो पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों ओर से। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दर्द की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा ही करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। सुदामा ने पूछा, ये गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उन परब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व काम दाता हैं। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। गणराज महाराज बड़े ही दयालु, बड़े कृपा निधान हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा जी से श्री गणेश की समस्त पूजा विधि और उपासना का वर्णन किया। बोलो श्री गजानन भगवान की जय।